फिरौन एक मिस्र का जालिम और जाबिर बादशाह था। उसने मिस्र में आबाद कौम बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था और उस कौम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था। फिरौन एक नहायती मगरूर बादशाह था जो लोगों को अपना खुदा और राज़िक कहलाता था, लेकिन किसी एक में भी इतनी जुर्रत न थी कि फिरौन की मुखालफत कर सके। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने फिरौन के खात्मे का इरादा किया तो बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उन दिनों फिरौन ने अपने तमाम तर सिपाहियों को यह हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा इस आफत ज़दा दौर में मजबूरन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आपको एक संदूक में बंद करके मजबूती से दरिया नील में डालकर बहा दिया। दरिया से निकलकर एक नहर फिरौन के महल के नीचे से बहती थी। अल्लाह की कुदरत ये हुई कि ये संदूक उस दरिया में बहते हुए उस नहर तक जा पहुंचा। उस वक्त नहर के किनारे फिरौन की बीवी आसिया बिनते मुजाहिर उस नहर के किनारे बैठकर नहर का नजारा कर रही थी। आसिया एक खूबसूरत और नेकदिल खातून थी और वो किसी बीमारी की वजह से शदीद तकलीफ में थी। फिरौन ने इस बीमारी का बहुत इलाज करवाया मगर वो नाकाम रहा। कहते हैं कि बताने वालों ने उसे बताया था कि ऐ फिरौन, हम ये पेशनगोई करते हैं कि इस नहर में से एक आदमी तेरे महल में दाखिल होगा। अगर उसके मुंह की राल इस खातून के जिस्म पर मली जाएगी तो उसे शिफा हासिल होगी। चुनाचे जब नहर में बहते हुए इस संदूक पर आसिया की नजर पड़ी तो उन्होंने मुलाजमीन को उस संदूक को निकालने का हुक्म दिया। जब उस संदूक को पानी से निकालकर मलका की खिदमत में पेश किया गया तो उन्होंने देखा कि उस संदूक में नहायत खूबसूरत बच्चा था। उस बच्चे को देखते ही आसिया के दिल में उस बच्चे की मोहब्बत ने घर बना लिया। इस बच्चे का लौबे दहन जैसे ही उनके हाथों पर पड़ा तो उन्हें शिफा मिल गई। फिरौन की बीवी आसिया से कोई औलाद न थी, लिहाजा उस पाक दिल खातून की ममता जाग उठी और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद ले लिया। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उसी फिरौन के महल में हुई कि जिसने आप अलैहिस्सलाम के हाथों हलाक होना था। दर हकीकत लफ्ज़ फिरौन उस वक्त मिस्र के बादशाह का हुआ करता था। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में दो फिरौनों का जिक्र आता है। एक वो कि जिसके जमाने में आप पैदा हुए और जिसके घर में आपने परवरिश पाई, और दूसरा वो कि जिसके पास आप अल्लाह की तालीमात की दावत और बनी इसराइल की आजादी का मुतालबा लेके गए और जो समुद्र में गर्क हो गया। लिहाजा बीबी आसिया का खामन कि जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को महल में रखा, इस फिरौन का नाम रामसेस सानी बताया जाता है। दरअसल बीबी आसिया रियान बिन वलीद की पोती थी। रियान बिन वलीद वही बादशाह था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में अजीज़े मिस्र हुआ करता था और वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान भी ले आया था। जब मिस्र पर किब्ती खानदान की हुकूमत आई तो फिरौन ने अपनी ताकत के जोर पर बीबी आसिया से शादी कर ली और ये धमकी दी कि अगर उन्होंने शादी से इनकार किया तो उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन शादी के बाद भी अल्लाह ने हजरत आसिया को फिरौन के शर से महफूज रखा और वो आप पर मुकम्मल काबिज न हो सका। मौरखीन लिखते हैं कि अल्लाह पाक ने फिरौन को नामर्द बना दिया था और बाज ने लिखा कि फिरौन को एक ऐसी बीमारी थी कि तबीबों ने उसे सारी उम्र सोहबत करने से मना कर दिया था। लिहाजा फिरौन कभी भी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के करीब न जा सका। ये भी अल्लाह की एक हिकमत थी कि बीबी आसिया फिरौन के नापाक जिस्म से महफूज रह सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में किसी शाही फर्द या शहजादे की तरह हुई। आपके लिए हर तरह के आराम और आराइश दस्तयाब थे, लेकिन किब्तियों के दरमियान जिंदगी गुजारने के बावजूद भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन सबसे मुख्तलिफ थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के गुरूर और तकब्बुर और खुदाई के दावों को बिल्कुल नापसंद किया करते थे और हमेशा तौहीद के मुतल्लिक वाज़ेह बात किया करते जो फिरौन और उसके तमाम तर दरबारियों को नागवार गुजरती थी। और बहुत जल्दी वो वक्त भी आ गया कि जब अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और आप फिरौन के दरबार में दीन हक की दावत देने के लिए तशरीफ ले गए। उस वक्त फिरौन के दरबार में मौजूद जादूगरों और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की असा हकीकी सांप में तब्दील हो गई और तमाम तर जादूगरों पर हक वाज़े हो गया। ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं कि जिन्हें हमारी हिदायत के लिए भेजा गया है। जबकि फिरौन अपनी अना और गरूर पर कायम रहा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की
दावत दीन का इनकार कर दिया। उसी दरबार में उस मौका पर हजरत बीबी आसिया भी मौजूद थी। जब उन्होंने ये तमाम तर सनसनीखेज मंजर देखा तो आपके दिल में दीन हक का नूर चमक उठा और आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आईं। बीबी आसिया फिरौन मिस्र की मलका और बीवी थी। आपके पास माल दौलत की इस कदर फरावानी थी, लेकिन इसके बावजूद भी आप गुरूर और तकब्बुर में कभी मुब्तला न हुई, बल्कि आपका दिल गरीबों और मसाकीनों की मोहब्बत से हमेशा शर्मसार था और यही वजह थी कि आप हमेशा उनकी मदद किया करती। इसी वजह से आपको उम्मुल मसाकीन यानी मस्कीनों की माँ भी कहा जाता है। चूंकि बीबी आसिया अपने शोहर रामसेस के मजालिम को भी खूब जानती थीं, इसलिए उन्होंने अपने ईमान का इजहार न किया। आप छुप छुपा कर एक अल्लाह की इबादत किया करती और अल्लाह से हमेशा ये दुआ करती कि ऐ अल्लाह, मुझे फिरौन और उसके तमाम तर घिनौने अमलों से निजात दिला। मैं उसकी कुफरिया हरकतों से मुकम्मल तौर पर बेजार हूँ। हजरत आसिया छुपकर अल्लाह की इबादत किया करती और दुआओ इस्तगफार में हमेशा मशगूल रहती। यहाँ तक कि फिरौन को एक दिन आपके ईमान लाने की खबर हुई तो वो अपने दरबारियों से कहने लगा कि क्या तुम लोगों को मेरी बीवी की कुछ खबर है? तुम लोग उसके मुतल्लिक क्या जानते हो? सबने बीबी आसिया की बड़ी तारीफ की और उनकी भलाइयां बयान की तो फिरौन कहने लगा कि तुम लोगों को ये नहीं मालूम कि वो मेरे सिवा किसी दूसरे खुदा को मानती है। लिहाजा फिरौन ने हजरत आसिया को अपने तरफ में बुलाया और ये पूछने लगा कि तू किसे अपना माबूद मानती है? हजरत आसिया ने दिलेरी और ईमान के जज्बे से ये जवाब दिया कि मैं मूसा के रब पर ईमान रखती हूँ, जो मेरा, तेरा और हम सबका खुदा है। फिरौन के ये बात सुनना था कि वो गजबनाक हो गया और बहुत जल्द पूरे शहर में ये बात फैल गई कि फिरौन की बीवी और मलका ने फिरौनी तौर तरीके ठुकराते हुए मूसा के दीन को मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया है। पहले तो फिरौन ने बीबी आसिया को डरा धमका कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को छोड़ने का कहा, लेकिन जब उसने बीबी आसिया के चट्टान जैसे जज्बे और मजबूत ईमान को देखा तो उसने जुल्म पर बरियत से काम लेने की ठान ली। फिरौन ने अपने कारिंदों को यह हुक्म दिया कि आसिया को तपते हुए रेगिस्तान की रेत के ऊपर लेटा दिया जाए। लिहाजा आपको शदीद गर्मी में रेत के तपते हुए मैदान में छोड़ दिया गया। फिरौन साथ ही साथ उस जगह दौरा करता रहा और कहता रहा कि अब तू बाज आ जा, अगर तूने मेरी बात मान ली तो महल की शान और शौकत वाली जिंदगी तुम्हारे लिए मुंतजिर है। मगर बीबी आसिया पर फिरौन की तमाम तर बातों का असर ना हुआ, क्योंकि आपको अपने खुदा पर मुकम्मल तौर पर यकीन था जो अल्लाह ने उन्हें अता करने का वादा किया था। जब फिरौन ने बीबी आसिया की साबित कदमी को देखा तो उसने आपको शहीद करने का फैसला कर लिया। उसने अपने सिपाहियों को यह हुक्म दिया कि बड़ी से बड़ी चट्टान कहीं से उठा लाओ और आसिया को लटाओ और वो चट्टान उसके ऊपर गिरा दो। लिहाजा जब ये लोग वो पत्थर लाए और हजरत आसिया को लटाया गया तो आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो अल्लाह पाक ने हिजाब हटा दिए। जन्नत और वो महल जो बीबी आसिया के लिए बनाया गया था, उन्होंने तमाम तर मंजर अपनी आंखों से देखा। आखिरकार उस पत्थर को आप पर गिरा दिया गया और आपकी रूह परवाज कर गई। बीबी आसिया के फजाइल अहदीसे मुबारका में कुछ इस अंदाज से आए हैं। प्यारे आका करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्दों में से तो बहुत से दर्जे कमाल तक पहुँचे, लेकिन औरतों में से सिवाय फिरौन की बीवी आसिया और ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मरियम बिनते इमरान के और कोई औरत भी दर्जे कमाल तक नहीं पहुंची। इसी तरह और एक जगह पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे अफजल खदीजा बिनते खुवैलिद, फातिमा बिनते मुहम्मद और फिरौन की बीवी आसिया बिनते मुजाहिम और ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मरियम बिनते इमरान हैं। बीबी आसिया ने शान और शौकत की जिंदगी होने के बावजूद भी हक और सच्चाई का रास्ता कबूल किया और मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर ईमान ले आई। हालांकि इस बात का उन्हें अंदाजा था कि मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाने पर उनकी तमाम तर शान और शौकत और मकाम व मनसब छिन सकता है, यहाँ तक कि उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन आपने हक को कबूल किया और अपने तमाम तर गुज़श्ता अमाल पर तौबा कर ली। बिलाशुबा तौबा करना और अपने ईमान पर मजबूती से कायम रहना कोई आसान अमल नहीं, लेकिन जो कोई शख्स भी इस दुनिया की तमाम तर मुश्किलात से गुजर कर अल्लाह की अतात करेगा और इंसानों की बजाय अल्लाह से डरेगा
تو آخرت میں اس کے لیے بہترین لافانی زندگی ہے۔